12 नवंबर 2022 रात 2:17 मॉस्को। कड़ाके की ठंड में पूरा शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ था, लेकिन क्रेमलिन के भीतर का माहौल असामान्य रूप से भारी और बेचैन था। सुरक्षा की कई परतों के बीच हर कैमरा, हर सेंसर, हर गार्ड अपनी जगह पर तैनात था। फिर भी उस रात एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जैसे किसी अनदेखे तूफान का इंतजार हो रहा हो। ये वही समय था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन अपने अत्यधिक सुरक्षित परिसर में मौजूद थे, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठ चुका है। रात के उसी पहर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारियों की स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, हर गार्ड की लोकेशन ट्रैक हो रही थी। लेकिन डेटा की इस परफेक्ट दुनिया में एक छोटा सा बदलाव हुआ, इतना सूक्ष्म कि मशीनों ने उसे खतरे के रूप में दर्ज नहीं किया। एक एक्सेस लॉग जो कुछ सेकंड के लिए खुला और फिर अपने आप गायब हो गया। ये कोई साधारण तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित संकेत था जो किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा दिया गया था। सर्गेई वोल्कोव, जो वर्षों से राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम का हिस्सा था, उस रात अपनी नियमित ड्यूटी पर था। उसके चेहरे पर वही सख्ती और अनुशासन था जो हर दिन होता था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। उसके कदम नियंत्रित थे, उसकी निगाहें स्थिर थीं, लेकिन उसकी हर हरकत में एक छुपी हुई जल्दबाजी थी, जैसे समय उसके खिलाफ भाग रहा हो। उसने सुरक्षा के उन रास्तों को चुना जो केवल चुनिंदा लोगों को ही ज्ञात थे, और हर चेक पॉइंट को पार करते हुए वो धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंच रहा था जहां से पूरी व्यवस्था को भीतर से तोड़ा जा सकता था। उसी समय खुफिया विभाग के एक अधिकारी अलेक्सी मोरोजोव को एक असामान्य गतिविधि का संकेत मिला। ये कोई बड़ा अलार्म नहीं था, बल्कि एक हल्की सी अनियमितता थी जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अलेक्सी उन लोगों में से नहीं था जो छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं। उसने तुरंत उस डेटा को ट्रेस करना शुरू किया, और जैसी जैसी परतें खुलती गईं, एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। सिस्टम के भीतर किसी ने अपने ही अस्तित्व को छुपा रखा था। एक ऐसा साया वो हर नियम को जानते हुए उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके खुद को अदृश्य बना चुका था। क्रेमलिन के भीतर की गलियों में उस समय सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। सर्गेई वोल्कोव अब उस जोन में प्रवेश कर चुका था जहां से सीधे राष्ट्रपति के निजी क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता था। हर कदम के साथ उसका मिशन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। उसके पास वो एक्सेस कोड थे जो किसी भी बाहरी हमले को असंभव बना देते हैं, लेकिन अंदर से वही कोड अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अलेक्सी ने जैसी ही सर्गेई की मूवमेंट को ट्रैक किया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये सिर्फ एक सुरक्षा उल्लंघन नहीं था, ये एक संभावित आपदा थी। उसने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्गेई ने सिस्टम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे कुछ समय के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था अंधी हो गई। कैमरे चालू थे, लेकिन वे सच नहीं दिखा रही थी। गार्ड मौजूद थे, लेकिन उन्हें असली खतरे का अंदाजा नहीं था। इस पूरे खेल में एक और किरदार छुपा हुआ था, नतालिया सिदोरोवा, जो तकनीकी विश्लेषण की विशेषज्ञ थी। उसने जैसे ही नेटवर्क के व्यवहार में बदलाव देखा, उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य हैकिंग नहीं है। ये अंदर से किया गया हमला था, जहां हर कोड, हर प्रोटोकॉल को इतनी बारीकी से बदला गया था कि सिस्टम खुद ही अपने खिलाफ काम करने लगा था। नतालिया ने तेजी से उस स्रोत को ट्रैक करना शुरू किया, और हर सेकंड के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। क्रेमलिन के भीतर अब समय जैसे थम सा गया था। सर्गेई वोल्कोव अपने अंतिम लक्ष्य के बेहद करीब था। उसके सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा था, जिसके पार वो सब कुछ था जिसके लिए उसने ये जोखिम उठाया था। लेकिन उसी क्षण अलेक्सी और नतालिया की संयुक्त कोशिशों ने सिस्टम में एक छोटा सा छेद खोज लिया, एक ऐसा रास्ता जिससे वे सर्गेई की असली लोकेशन तक पहुंच सकते थे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, पूरे परिसर में एक छुपा हुआ अलार्म सक्रिय हो गया। ये अलार्म आम नहीं था, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही पता था। गार्ड्स ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी, और हर रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। सर्गेई ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उस रात मॉस्को की ठंडी हवा के बीच क्रेमलिन के भीतर एक ऐसा टकराव होने वाला था जो इतिहास में दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसकी गूंज दुनिया की हर खुफिया एजेंसी तक पहुंचेगी। ये सिर्फ एक गद्दार को पकड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई का सामना था कि सबसे मजबूत दीवारें भी अंदर से टूट सकती हैं।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हर सेकंड एक नए रहस्य को उजागर कर रहा था और ये स्पष्ट हो चुका था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई थी, जिसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। गाइस, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक और 1000 व्यूज आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करें सेकंड पार्ट।